प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है, आपका पश्चाताप तय करता है कि यीशु के साथ जाएंगे कि नहीं। मेरे पीछे प्रियो, हर एक लोग प्रभु यीशु के पीछे निकले हैं और हम हर एक चाहते हैं कि हम यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और हमें बहुत ही विश्वास है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा, मसीह के पीछे चलने वाले कितने लोग जो प्रभु यीशु के पीछे चल नहीं पाए। चलना तो चाहते थे, चल भी पड़े थे, लेकिन कैसे आधे रास्ते में ही उनका जीवन वहीं रुक गया और वे चल नहीं पाए। तो आज के विषय में मेरे प्रियो, हम इन्हीं बातों के विषय में सीखेंगे कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते, हम सांसारिक आशीषों को पा नहीं पाते, प्रभु यीशु में हमें कैसा चलना चाहिए चल नहीं पाते, और हम जब यीशु मसीह का आमद इतना नजदीक है, करीब है, तो क्या हम वहां जा पाएंगे। आज हम अपने आप को जांचने का समय है मेरे प्रियो। वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है, आज हम वचन से सीखेंगे। हम सब परमेश्वर के वचन के सामने समर्पण करते हैं और अपने आप को मेरे प्रियो उसके हाथों में देते हैं। आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, उस बातों को पवित्र आत्मा बताने वाला है। तो आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 10 वचन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर का भक्ति मतलब आपने यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना, आपने को बताया गया कि यीशु मसीह हम सारे मानव जाति के अपने आप को दिया और हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। अगर आप उसके पीछे चलना चाहते हैं तो आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है और उसके पीछे हो लेना है और बपतिस्मा लेना है, पुरानी बातों सबको छोड़कर, और जैसा पवित्र जीवन आपको जीना है, आपको टीचिंग दिया गया, बताया गया, वैसे आपको चलना है। वैसे सब चल रहे हैं और निकल पड़े हुए हैं, लेकिन पश्चाताप आपने किस रीति से किया है ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपने मन से पश्चाताप किए हैं। आप अपने मन की सारी बातों को आप किसी से बताए नहीं हैं। एक पास्टर के सामने आपने ये कहा कि मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, और आपने बपतिस्मा लिया, पास्टर ने आपको बपतिस्मा दिया, आप यीशु के पीछे हो लिए और आप चल रहे हैं। आपके लिए एक आशा है कि प्रभु जब भी आएगा तो आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को जांचना है कि आपका पश्चाताप किस रीति से हुआ है। क्या आपने पश्चाताप किया, उसके बाद आपने अपने पुराने स्वभाव को छोड़ा है? क्या आपने अपने पुराने पापों को छोड़ा है, पुरानी हर एक आदतों को छोड़ा है? ये आप ही जानते हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप आपको उद्धार पाने के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि आपका अगर पश्चाताप सही रीति से हुआ है तो आपने उद्धार पाया और आप यीशु मसीह के साथ जाएंगे। अगर नहीं तो मेरे प्रियो, आइए मैं आपको वचन बताता हूं, उसके अनुसार आप अपने आप को जांचेंगे। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय 9 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है, मतलब ये जक्कई के विषय में कहता है। मेरे प्रियो, हम 8 से पढ़ते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। इस बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। ठीक है, वो नाटा था, देख नहीं पाता था, वो बहुत कोशिश करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया, पेड़ पे चढ़ के उसको देखना पड़ा और देख लिया। उसके बाद अपने घर में बुलाया, ये आपको सबको मालूम है। लेकिन उससे पीछे जक्कई ने जो अपने आप को मन फिराया होगा, यूहन्ना के समय में, जैसे बाकी सभी चेले कब बपतिस्मा लिए थे, यूहन्ना के समय में बपतिस्मा लिए थे, और उसके बाद यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उसमें एक जक्कई ने भी बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन वो अपने पश्चाताप को पूर्ण नहीं किया था, इसलिए उसके जीवन में उद्धार नहीं आया था। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ कहता, आज इस घर में उद्धार आया था। उद्धार कैसे आया?
जक्कई अपने मन से जब लोग कहने लगे ये तो पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला है, प्रभु कैसे इसके घर में जा रहा है, तब जक्कई ने क्या किया, वो कहा मैं अपनी संपत्ति की आधी कमाई को कंगालों में बांट देता हूँ और मैंने जिससे लिया है उससे 100 गुना वापस फेर देता हूँ, ऐसे कहा। मतलब वो अपने पापों को, वो जानता था कि मैं ये पाप करता हूँ और मैं प्रभु में बपतिस्मा तो लिया हूँ, पीछे चलता हूँ, लेकिन मैं ये अपराध अभी भी करता हूँ। तो इसको माना वो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सच में कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो प्रभु के पीछे चलता था और उसकी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके साथ था, लेकिन वो क्या था, एक चोर था। मतलब उसकी थैली में से वो चोरी करता था और यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया, आपको मालूम है। तो वो इसीलिए वो प्रभु यीशु के पीछे पूरा नहीं चल पाया, इसीलिए वो प्रभु यीशु के साथ वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका पश्चाताप सही रीति से नहीं हुआ। मतलब वो अपनी पुरानी सोच को छोड़ा ही नहीं, वो अपने पुराने स्वभाव को त्यागा ही नहीं। भले ही बपतिस्मा ले लिया, भले यीशु पीछे चल दिया, भले एक मसीही कहलाया, एक 12 चेले के नाम में उसकी गिनती हुई, लेकिन फिर भी वो यीशु के साथ नहीं जा पाया। हालेलुया। एक जगह ऐसा घटना भी हुआ मेरे प्रियो, पतरस वो भी बपतिस्मा लिया, दोनों भाई मिलकर अंद्रयास और पतरस यीशु मसीह के पीछे चले। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, उससे पहले वो कहता है मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूँ। उसके बाद क्या किया, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, वो जब अंदर में ले गए, तब वो पीछे पीछे चला गया, कोई चल उसके पास नहीं जा पाया, लेकिन पतरस ही गया। जब उससे पूछा गया कि तू उसके साथ था, उन्होंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। मतलब उन्होंने झूठ बोला। मतलब वो भी यीशु मसीह के पीछे चलता तो था, लेकिन पूर्ण रीति से पश्चाताप नहीं किया था। हालेलुया। तब वो रोता है और पश्चाताप करता है बाद में कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि मैंने झूठ बोला। तो मेरे प्रियो, आपका एक छोटा सा झूठ आपको उद्धार पाने से वंचित कर सकता है, आपके जीवन में आशीष पाने से वंचित कर सकता है, आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक सकता है। और शैतान को एक छोटा सा गलती आपको अवसर दे सकता है कि शैतान आपके जीवन में कार्य करे और आपके परिवार को, आपको आपके जीवन से और आपके आशीषों से रोक दे। इतना सामर्थ्य रखता है वो एक छोटा सा पाप और उद्धार पाने से रोक सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पीछे जिसको चलना है वो पूर्ण पवित्रताई से चले, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर जल्द ही आने वाला है, वो वचन से आप लोगों से बात कर रहा है। इस वचन को आप ध्यान से अमल करें अपने जीवन में, अभी भी परमेश्वर आपके जीवन में अवसर को देता है। तब वो यहाँ कहता है 10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, फिर भी वो उद्धार को नहीं पाया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खोए हुए को ढूंढने उसका उद्धार करने आया हूँ। क्योंकि ये भी कौन है, ये भी अब्राहम का वंश है। जक्कई कौन था, अब्राहम का वंश था। प्रभु यीशु मसीह इतनी बारीक चीजों को ध्यान देता है। प्रियो, आपको ध्यान देना होगा, परमेश्वर एक ज्योति है। जब ज्योति अंधेरे में जब पड़ती है तो वहाँ क्या क्या वो सब कुछ दिखाई देता है। अगर वो ज्योति उस जगह पे पड़ेगा नहीं तो सिर्फ अंधेरा बराबर दिखता है कि पूरा अंधेरा है। जब ज्योति पड़ती है तब पता चलता है यहाँ वृक्ष है कि पानी है कि जीव जंतु है कि पेड़ पौधे हैं, क्या है, सब दिखाई पड़ता है। आइए हम आगे वचन में जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मतलब मेरे प्रियो, आप अपने विषय में बहुत ही चौकस रहे। अगर आप उतावली से होकर, गुस्से में होकर कुछ भी अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते, आप चौकस रहे। आपका एक गड़बड़ी, एक बुरी चीजें आपको परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से रोक सकता है, क्योंकि आप में कोई कलंक, कोई दोष नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह के दुल्हन में कोई भी जुर्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पवित्र है वही परमेश्वर को देखेगा। जो स्वर्ग में जाएगा वो हर एक परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको पवित्र बनना है, कोई भी कलंक आपके जीवन में नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। आपको मालूम होगा कि कैसे यरूशलेम में उसका हर एक जो भविष्यवाणी है वो पूरा होते जा रहा है। सारी बातें 7 सप्ताह भी बीत चुकी है और प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आमद की बस हम बात जो रहे हैं। इससे आप
आपको अपने आप को तैयार करना है, आप अपने वस्त्र को धो ले, अभी समय है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 14 वचन में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आपको फाटकों से होकर प्रवेश करना है, अपने वस्त्र को धो लेते हैं, जो मतलब मेरे प्रियो, अभी तक आपने जो भी जाने अनजाने में गलती की है यीशु मसीह के पीछे चलने के समय में, तो अभी आपके पास एक अवसर प्रभु देता है अपने लोगों के द्वारा, क्योंकि जब तक ये अनुग्रह का युग चल रहा है तब तक आपके पास पश्चाताप करने का समय है, अपने आप को सही करने का मौका है। अगर ये युग चला गया, यीशु मसीह आकर चले गया, आपके पास पश्चाताप करने का कोई समय बाकी नहीं रहेगा। जैसे नूह जहाज उठा जल में सब चढ़ गए, उसके बाद किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला गया। मेरे प्रियो, आप ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मतलब आप बुराई करेंगे, आपको उस नरक की आग में जाना पड़ेगा। भले ही आप यीशु को आप उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हों, उसके पीछे चले हों, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई गलती पाप हुई होगी तो उसके वजह से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वहाँ किसी का पक्षपात नहीं करेगा। अगर किसी की कुछ गलतियों को क्षमा करेगा तो ऐसे लोग हैं जो हर एक के जीवन में गलती होती, किसके जीवन में गलती नहीं होती। इसलिए मेरे प्रियो, जो सिद्ध हैं, जो पवित्र हैं, उन्हीं को परमेश्वर स्वर्गराज में प्रवेश कराएगा। इससे पहले आप अपने वस्त्र को धो ले। ये आपके लिए परमेश्वर का समय नियुक्त है कि आप अपने पापों से पश्चाताप कर ले, अपने अपराधों के एक दूसरे के सामने मान ले, अभी मौका है। 15 पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे प्रियो, कुत्ते में एक स्वभाव होता है जो अपनी उल्टी को खाता है। कुत्ता इतना पालतू वफादार होता है, उसके जितना कोई वफादार नहीं होता। आप हर एक आज्ञाओं को आप मानते हैं परमेश्वर का, लेकिन अगर आप अपने पुराने किसी एक पाप को फिर से दोहराते हैं तो आप क्या किए, कुत्ता जैसे अपनी उल्टी करता है उसी को फिर वापस खाता है। ये सबसे गंदा आदत उस कुत्ते के में होता है। तो मेरे प्रियो, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। और यहाँ लिखा है व्यभिचार करने वाले, टोन्हे, हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएगा। तो आप इन सारे वचन के अनुसार अपने आप को जांचे प्रियो, और आप पश्चाताप करें। अभी आपके लिए मौका है, अपने वस्त्र को धो ले। प्रभु का आना बहुत ही निकट है। वो चोर के समान आएगा, जो जागता रहेगा उसी को लेकर जाएगा। अगर आप जागते हैं, अपने आप को पवित्र रखते हैं, आत्मा आपके अंदर जागृत है, शोकित नहीं है, तो आप उठा लिए जाएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ कमी है तो प्रभु आपको छोड़ देगा, वो 5 मूर्ख कुमारी की तरह। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये विषय आपने अच्छे से सीखा और समझा है। इस मैसेज को हर एक भाई बहन तक शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें परमेश्वर के वचन के लिए, और हमें सहयोग करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और आपके सामने और परमेश्वर के काम में हम आगे बढ़ने पाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस विषय को जो आपने हमें सिखाया और बताया, समझाया। अरे पिता, तेरे वचन के सामने हम सब समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमने तेरे वचन को सीखा, इन वचनों को देखकर सुनकर प्रभु जी हम अपने आप को पिता जांचा है। इसलिए पिता, हमारे जीवन की जो कमी घटी है हम आपके सामने मान लेते हैं। पिता, हमें क्षमा कर, हमें निर्दोष बना, हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता, हमें अपनी साथ ले जाने योग्य बना प्रभु जी। आप हमें तैयार करें पिता। हम शरीर है पिता, हम मिट्टी है, परंतु आपके हाथ में सब कुछ है प्रभु जी। आप जैसा चाहते हैं वैसा हमें बनाएं। दया करें हम पर प्रभु जी, हम इस संसार में छूटने ना पाए, हम ज्योति के संतान बनने पाए, कृपा दें। जितने भाई बहन इस विषय को सुनकर, इस वचन को सुनकर अपने आप को नम्र और दीन करते, अपने अपराधों को मानते हैं, हर एक भाई बहने को हे पिता, मैं तेरे दास होने के नाते उसके लिए दुआ करता हूँ। उनकी तू अगुवाई कर, उन्हें तू क्षमा कर, उन्हें नए रीति से बढ़ने के लिए मदद कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।